My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप तक मेरा वीडियो सरल भाषा में पहुंचता रहे और आप सरलतापूर्वक तैयारी करते रहें। तो चलिए हम आपके विषय वस्तु पर आते हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना। कन्वर्सन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट जोड़ दिया जाता है। हम जानते हैं कि शंट का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए मुख्य धारा की अधिकांश धारा इसी शंट से होकर गुजर जाती है और गैल्वेनोमीटर से बहुत कम धारा गुजरती है। तो चलिए अब इसको हम कुछ लिखित रूप से और कुछ जो है फिगर के द्वारा समझा रहा हूँ। चलिए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए तो एक बार और ये जो टॉपिक पर नजर दौड़ाते हुए सुन लें। टॉपिक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना। कन्वर्सन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में शंट जोड़ दिया जाता है। शंट का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिससे मुख्य धारा का अधिकांश भाग प्रवाहित होता है। बहुत कम भाग गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होता है। मान लीजिए कि ये मुख्य धारा जो थी, मुख्य धारा अगर आई है तो मुख्य धारा आई है और ये जो है गैल्वेनोमीटर, इसमें गैल्वेनोमीटर से जो है गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा IG, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा IG है और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल G है। अब ये जो है ना, इसके समांतर क्रम में शंट जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम में जब शंट जोड़ेंगे तो बताया नहीं कि शंट जोड़ देने के बाद से शंट का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए धारा का अधिकांश भाग शंट एस से ही गुजर जाता है और यह शंट एस जो है ना, यह शंट का प्रतिरोध है। शंट एस शंट का ये प्रतिरोध भी है। इसी प्रतिरोध पर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने पर इसका मेन दारोमदार इसी एस पर है, यानी कि एस अर्थात शंट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, इसी पर यह निर्भर करता है गैल्वेनोमीटर का एमीटर में बदलना। इसलिए हमें यह शंट का जो प्रतिरोध एस है यही निकालना पड़ता है।
तो देखिए शंट से प्रवाहित धारा IS है, शंट से प्रवाहित धारा IS है और शंट का प्रतिरोध क्या है, S है। तो हम इस आधार पे हम ये सूत्र ले सकते हैं क्या, कि इस आधार पर हम सूत्र ले सकते हैं क्या कि IG बराबर, पता है ना, ये मुक्त धारा I है और मुक्त धारा I है, जिससे क्या होता है, इस मुक्त धारा I में से केवल गैल्वेनोमीटर से होकर IG धारा ही प्रवाहित होती है और गैल्वेनोमीटर का क्या है, प्रतिरोध कैपिटल G है। धारा का अधिकांश भाग यानी के IS शंट से होकर गुजरता है और शंट का प्रतिरोध क्या है, S है। तो हमें इस गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का जो सूत्र है IG बराबर S बटा S प्लस G इंटू I से हम शंट का प्रतिरोध S ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, और में क्या हो जाएगा, और में हो जाएगा, ये तो हमें पहले से ये तो इसके बारे में मैंने बता दिया कि कौन क्या है। और में हम तिर्यक गुणा करें तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करने पर हो जाएगा हमारा कि IG से गुणा होगा S प्लस G में, अब बराबर में क्या होगा, SI के SI रह जाएगा। और क्या हो जाएगा, अगर मैं गुणा की प्रक्रिया ऐसे करूं, मान लीजिए इसके नीचे एक छुपा है, तो IS एक से गुणा होके IS हो जाएगा और ये IG से इसमें तिर्यक गुणा होगा तो IG इंटू क्या हो जाएगा, IG जो है ना, IG इंटू S प्लस G हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये IS अपनी जगह पर रहेगा और ये क्या होगा, IG से S में गुणा होगा, IGS प्लस IG से कैपिटल G में गुणा होगा तो IGG, और में क्या होगा, IS अपनी जगह पर रहेगा और ये जो है ना IGS प्लस है तो बराबर टर्म के माइनस IGS हो जाएगा, अब बराबर में रह जाएगा IGG। और क्या होगा, S कॉमन ले लेंगे तो S कॉमन ले लेंगे तो S कट जाएगा, I रह जाएगा, अब माइनस S कट जाएगा, IG हो जाएगा, अब बराबर में क्या रह जाएगा, IGG। इसलिए हमारा जो है, इसलिए क्या हो जाएगा, S बराबर IG कैपिटल G अब बटा क्या हो जाएगा, ये I माइनस IG रह जाएगा। यही जो है हमारे शंट का प्रतिरोध S प्राप्त हो गया। शंट का प्रतिरोध S बराबर IG इंटू कैपिटल G बटा I माइनस IG प्राप्त हुआ। तो आपके पहले ये जो है आपका तो प्रूव हो चुका, यानी कि जो निकाला था आप निकाल लिए, लेकिन एक बात है कि एग्जामिनर आपका कैसे समझेगा कि कौन चीज़ क्या है। तो इस चीज़ को एक बार मैंने सोचा कि इसको फिगर पर दर्शा दूँ, इसलिए जब आप फिगर बनाइएगा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा जो I क्या है, मुक्त धारा है, उसके बाद ये IG क्या है, ये IG गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा, और ये कैपिटल G क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, और ये क्या है, S क्या है, शंट का प्रतिरोध है, और ये क्या है, IS क्या है, शंट से प्रवाहित धारा है, और I मुक्त धारा यहाँ मैंने बता दिया है ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आपने क्या निकाला है। तो यहाँ S निकला है तो पूछ जाएगा ना कि S क्या है, शंट का प्रतिरोध है। तो यहाँ देख ही रहे कि S बराबर क्या मिला है, IG इंटू कैपिटल G। अब
I माइनस आई जी।